हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 5th लेक्चर है और ये 5th लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे नेमिंग कंप्लीट किए थे। लेकिन टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5 एंड टाइप 6 ये बाकी है। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये हमारा जो होगा आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर का लास्ट पार्ट है। और इसके बाद जो है आप लोग को कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 2 क्या है, एम, एल और एन। देखिए एम तो सेंट्रल मेटल है, एल लिगेंड है और एन क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का कॉम्प्लेक्स जब भी कभी भी आपको मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ही न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका जो मेटल का जो नेम होगा वो मेटल का नेम वही होगा जो मेटल का ओरिजिनल नेम होता है। ठीक है, यानी मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं NiCO का होल 4। NiCO का होल 4 में पहले हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड यानी टेट्रा, कार्बोनॉइल, निकेल 0, ऑक्सीडेशन नंबर लगा दीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे FeCO का होल 5 है, देखिए इस CO का क्या नाम है, कार्बोनॉइल। क्या नाम है, कार्बोनॉइल। तो क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंटा कार्बोनॉइल आयरन। Fe क्या होता है, आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा यहाँ पे, तो 0 मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब ये थर्ड वाला देखिए, थर्ड में है CONH3 का होल 3 Cl3। देखिए यहाँ पे 2 लिगेंड आ चुका है, तो 2 लिगेंड आ चुका है, तो अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आएगा कि पहले कौन से लिगेंड का नेमिंग हम लोग लिखें। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग उसका नेमिंग लिखेंगे जिसका नेम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा। जैसे NH3 को क्या हम लोग बोलते हैं, एमीन, एमीन, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइडो। तो देखिए पहले ए आता है या पहले सी, पहले क्या आता है, ए आता है। तो पहले हम लोग NH3 वाले को लिखेंगे, उसके बाद Cl वाले का लिखेंगे। ठीक है, तो NH3 कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमीन, उसके बाद लिखेंगे ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हम लोग लिख देंगे, ट्राई एमीन ट्राई क्लोराइडो कोबाल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर जब भी दो, यहाँ तो 2 लिगेंड है, लेकिन कभी भी आपको 3 लिगेंड भी मिल सकता है, कभी 4 लिगेंड भी मिल सकता है। तो आप जो है सबका नेम देख लीजिएगा कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है, उसके हिसाब से आप इसका नेमिंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए फोर्थ में CONH3 का होल 4 Cl2। इसमें भी वही बात है कि एमीन पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो कोबाल्ट, और जो आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में देखिए ये क्या है कि ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके ऊपर प्लस चार्ज दिया हुआ है। प्लस चार्ज दिया हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो देखिए मैंने बताया था कि मेटल के नेम में चेंजिंग तभी होगा जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। यानी कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नेमिंग में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो मेटल के नेम में चेंजिंग आने वाला है, यानी लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ATE। ठीक है, देखिए टाइप 3 में मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, PTNH3 का होल 4 Cl2, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, +2। देखिए नेमिंग सेम होगा एग्जैक्टली, तो पहले क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, और यहाँ पे लिखेंगे 4 जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाँ, लास्ट में आपको क्या करना है, आयन लगा देना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लास्ट में क्या लगाना है, आपको आयन। ठीक है, हाँ पॉजिटिव चार्ज रहे तो भी या निगेटिव चार्ज रहे तो भी लगाना है। तो वही टाइप 4 है आपका कि ML और निगेटिव चार्ज यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो एग्जाम्पल है FeCN का होल 6 3-, देखिए इसका क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। Fe का क्या होगा, यहाँ पे फेरेट होगा, आयरन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, फेरेट होगा, और जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आप वो लिख दीजिएगा। और लास्ट में क्या लगाना है, आपको आयन लगाना है। ध्यान रखिएगा आयन का यूज़ तभी करेंगे जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पहले से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, तभी यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग को आयन का यूज नहीं करना है। देखिए उसके बाद हमारा टाइप 5 है MLNA। देखिए ए वाला जो है यहाँ पे काउंटर आयन वाला पार्ट है। देखिए तो यहाँ पे जो है ये जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है तो मेटल के नेम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन अगर है तो क्लोरीन अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर है, ठीक है, तो इसका नाम होगा क्लोराइडो। लेकिन यही क्लोरीन अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर है तो इसका नाम होगा क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, सिंपल
क्लोराइड। लेकिन अगर यही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा तो क्या होगा, क्लोराइड हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे CuNH3 का होल 5 SO4Br है, ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। CuNH3 का होल 5 SO4Br है। देखिए ये तो एमीन है और ये सल्फेट है, तो पहले क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन। देखिए सल्फेट है तो ई हटा के क्या लग जाएगा, ओ, तो क्या हो जाएगा, सल्फेटो, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो लिख दीजिए। अच्छा देखो यहाँ पे Br को हम लोग क्या लिखे, ब्रोमाइड लिखे। क्या लिखे, ब्रोमाइड। देखिए हम लोग ब्रोमाइडो नहीं लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर लिगेंड के रूप में होगा तभी हम लोग ब्रोमाइडो लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग ब्रोमाइडो नहीं लिखेंगे, जो उसका नॉर्मल नेम होता है वही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CuNH3 का होल 5 BrSO4 सेम है, पेंटा एमीन, एग्जैक्टली। फिर ब्रोमाइडो लिखे हैं यहाँ पे। देखिए ये क्यों लिखे हैं ब्रोमाइडो, क्योंकि इस दोनों स्पेयर के अंदर आ रहा है ये, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो लिखिए। उसके बाद लिख दिए यहाँ पे सल्फेट। देखिए आप इस चीज़ को भी गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने सल्फेटो लिखा है और यहाँ पे मैंने सल्फेट लिखा है। ये सल्फेट इसलिए आया है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्पेयर के बाहर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्पेयर के अंदर आएगा तो उसके नेम में चेंजिंग आने वाला है, यानी ATE आ रहा है तो ई को हटा के क्या लगा दीजिए, आप ओ लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CuNH3 का होल 6 Cl3। देखिए इसका हो जाएगा हेक्सा एमीन, ये वाला पार्ट हेक्सा एमीन हो गया। कोबाल्ट, जो ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, 3। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लोराइड। देखिए यहाँ पे आप भूल से भी ये मत लिखिएगा ट्राइक्लोराइड, ये गलती मत कीजिएगा ट्राइक्लोराइड लिखने का। अब सिंपल जो है क्लोरीन तो उसका लिख दीजिएगा क्लोराइड, क्योंकि ये जो 3 है ना, ये 3 तो इसके ऊपर चार्ज आता है ना, +3, तभी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 आया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप हमारा 6 है। देखिए ये जो रेयर केस है जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी पूछा जाएगा, लेकिन कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम में ये इस तरह का क्वेश्चन बराबर रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 2 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, 2 कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम Cl2 NH3 का होल 4 प्लेटिनम Cl4। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। देखिए यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ 2 लिख दिया गया है, 4 होगा और यहाँ पे 2 होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा कॉपी के टॉप पेज पे, कि प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। और अगर प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, ऑलवेज। प्लेटिनम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, ये ऑलवेज है, ठीक है। तो इसका भी नेमिंग आसान है, टेट्राएमीन डाइक्लोराइडो, ठीक है। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ प्लेटिनम क्यों आया है, प्लेटिनम इसलिए आया है क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स आ चुका है, पहले कॉम्प्लेक्स आ गया, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कभी भी आना होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए प्लेटिनम 4, ठीक है। अब दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स का नेम लिखिए यहाँ से, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट, क्योंकि सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, प्लेटिनेट 2। तो ये समझ गए। तो टाइप 6 इतने तरह का ही टाइप है जो आपसे कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाँ, टाइप 6 वाला बहुत कम चांस है, लेकिन इसमें एक टाइप और है जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, हो सकता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज़ को कंप्लीट कर दूँ। वो है ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स वो बोर्ड के एग्ज़ाम में तो कभी नहीं पूछने वाला है, कंपटीशन के एक दो एग्जाम सब में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिसका आपको जो है इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर आपको सेंड करना है, ठीक है। तब इससे हम लोग को ये पता चलेगा कि आपने इस पे मेहनत किया है, ठीक है, और ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको घर पे जाके सॉल्व करना है। मैंने एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे CuCl H2O NH3 का होल 4। देखिए यहाँ पे 3 लिगेंड है, एक क्लोरीन है, एक H2O है और एक NH3 है। देखिए क्लोरीन का जो है C से स्टार्ट होता है, क्लोराइडो। H2O का क्या होता है, एक्वा यानी AQ, और NH3 का क्या होता है, एमीन यानी AM। देखिए अब इस सब में कंपटीशन है कि पहले कौन आएगा, तो देखिए C वाला तो आएगा नहीं, ठीक है। अब दोनों में A आ रहा है तो उसके बाद का लेटर को जाइए, तो यहाँ पे M आ रहा है और यहाँ पे Q आ रहा है, तो पहले M आएगा या पहले Q, तो पहले M आएगा। तो क्या लिखिएगा, टेट्रा एमीन, उसके बाद लिखिएगा एक्वा, उसके बाद लिखिएगा क्लोराइडो,
उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है। और एक बार आपने इस चीज़ को सब सॉल्व कर लिया तो इसके बाद आपको इस नेमिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और ये जो नेमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में इस साल भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, तो अगले साल भी आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है ये वाला काम करके रखना है। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं 50 to 60 क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इस नेमिंग के प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको सॉल्व करके ग्रुप में ही आंसर सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू।